एक ऐसा स्टॉक जो पिछले 10 दिन में ऑलमोस्ट 38% नीचे चला गया है। एक ऐसा स्टॉक जो 2023 के लो से अगर उसका रिटर्न कैलकुलेट कीजिएगा तो मोर देन 680% का रिटर्न दिया है। एक ऐसा स्टॉक जो अगर 2022 के लो से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको 2.5 ईयर्स के अंदर वो ऑलमोस्ट 1300% से ऊपर का रिटर्न दिया है। उस स्टॉक के एनालिसिस हम करने जा रहे हैं। उस स्टॉक का नाम कल्याण ज्वेलर्स है। हम उसके एनालिसिस क्यों करने जा रहे हैं? बिकॉज बहुत सारे लोग, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने टॉप पे फंस गए हैं और कुछ लोगों का सवाल इंस्टाग्राम पे था कि भाई उसके साथ क्या करना है। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक पे वीडियो बना दिया जाए ताकि लोगों की मदद मिल जाएगी। प्लस जो मैं सोचता हूँ मैं आपको अपना ओपिनियन बता सकता हूँ, क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स एक टाइम पे मेरे वॉच लिस्ट में भी था और काफ़ी स्ट्रांग था, लेकिन लास्ट 10 दिन में वो नीचे जाने लग गया है और बुरी तरीके से नीचे गया है। क्या यहाँ से और नीचे जा सकता है? चांसेस आर वेरी हाई कि जा सकता है। क्या यहाँ से ऊपर जा सकता है? वो भी हो सकता है। मार्केट से प्रोबेबिलिटी फील्ड है, राइट। हमारा काम है चीज़ों का एनालिसिस करना, हमारा काम है समझना जानना। तो ये वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जिसमें मैं अपना ओपिनियन दूंगा कि स्टॉक के बारे में क्या सोच रहा हूँ, मुझे क्या लगता है, शॉर्ट टर्म में क्या लगता है, मिड टर्म में क्या लगता है। उनके इंपॉर्टेंट लेवल्स के बारे में बात करेंगे कि वो लेवल अगर ब्रेक होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा। प्लस ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट है उससे उसको रिलेट करेंगे, जानने के लिए, समझने के लिए कि वो स्टॉक कैसा बिहेव कर सकता है आने वाले टाइम में। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स का एनालिसिस क्या है, कल्याण ज्वेलर्स के साथ क्या करना चाहिए, अगर आपने पहले से खरीदा है तो आपको क्या करना चाहिए, या अगर आपने टॉप पे खरीदा है तो आपको क्या करना चाहिए, तो वो तो आपका डिसीजन है कि वो आपको पता होगा। लेकिन अगर आप मेरा ओपिनियन जानना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो पूरा देखना चाहिए, क्योंकि इसमें मैं डेडिकेटली कोशिश करूंगा अच्छे से डिस्कस करने का, ताकि आपको सीखने को भी मिले, समझने को भी मिले। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप खुद भी देखिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। एक और चीज़, आज जब ये वीडियो आपको मिलेगी तो आप जानते हैं कि ट्रम्प साहब जो हैं वो फाइनली ओथ ले लिए हैं और राष्ट्रपति बन गए हैं यूएस का। इलेक्शन वो जीत गए थे अभी से 1.5-2 महीने पहले, बट ऑफिस लेने में उनमें काफ़ी टाइम लगता है। तो फाइनली वो अब राष्ट्रपति बन गए हैं। तो इसका भी इम्पैक्ट मार्केट्स पे आपको देखने को मिल सकता है। जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ सुबह के 5:30 बज रहे हैं, ऑलमोस्ट 5 बजने वाले हैं, 5 बज गए हैं शायद, 5 बज गए हैं। और क्रिप्टो मार्केट गिर रही है। क्रिप्टो मार्केट अभी से 3-4 घंटे पहले ऊपर जा रही थी, बट उस समय से लेके अभी तक में 6-7% गिर गया है। सो चीज़ें बहुत कुछ है। इसका इम्पैक्ट क्या मार्केट्स पे होगा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ। कल जब ये वीडियो आपको मिलेगा तो मार्केट का सेशन खत्म हो चुका होगा, उसके बाद आपको वीडियो मिलेगा। बट निफ्टी, ओवरऑल मार्केट्स ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड है, तो हमें सब कुछ देख के चल रहा है। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि कल्याण ज्वेलर्स में क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, देखेंगे अच्छे से। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ब्रजभूषण है और मैं आप लोग का स्वागत करता हूं आप लोग के अपने चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड विद भूषण। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वीडियो स्टॉक एनालिसिस वीडियो है जिसमें हम एक स्टॉक के बारे में डिस्कस करेंगे जिसका नाम कल्याण ज्वेलर्स है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको दो चीज़ बता देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। जो भी मैं बात कर रहा हूँ इस वीडियो में लर्निंग पर्पज है, कोई टीपीआई रिकमेंडेशन नहीं है। आप ब्लाइंडली मेरी बात को मत मानिएगा, अपना रिस्क जरूर मैनेज कीजिएगा, अपनी डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा। आप जो भी ले रहे हैं अपना रिसर्च जरूर कीजिएगा। पॉइंट नंबर 2, आपको कोई फाइनेंशियल डिसीजन लेने हैं तो उसके लिए या तो आप खुद से कर ले या तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर डिस्कस कर ले, बिकॉज वो सही लोग होंगे आपको एडवाइस करने वाले। हम जैसा इंसान सही लोग नहीं होगा, बिकॉज हमें आपका रिस्क नहीं पता, आपको हमारा रिस्क नहीं पता, हमें आपका माइंडसेट नहीं पता, आपको हमारा माइंडसेट नहीं पता। ठीक है, अब चलते हैं सीधे चार्ट्स पे और बात करते हैं। तो आपके सामने जो चार्ट दिख रहा है वो निफ्टी का चार्ट है। निफ्टी करंट प्राइस 23,203 रुपीज़ के आसपास है। निफ्टी क्या करेगा, नहीं करेगा, कौन से लेवल पे ध्यान रखने की ज़रूरत है, इसका डिस्कशन हमने मार्केट अपडेट वीडियो में कर दिया है जो शनिवार को पोस्ट हुआ था। आप जाके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। डिटेल एनालिसिस वीडियो है। मैं बहुत ज़्यादा कुछ बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं सीधा चलूँगा कल्याण ज्वेलर्स पे और बात करूँगा। तो आपके सामने जो स्टॉक है इसका नाम कल्याण ज्वेलर्स है। कल्याण ज्वेलर्स की करंट प्राइस 501 रुपीज़ के आसपास है। अगर आप गौर कीजिएगा तो ये डेट है 6 जनवरी और आज का डेट है 17 जनवरी। मतलब आप तो 20 है, बट 17 जनवरी मार्केट क्लोज होने के बाद उसके बाद तो वीकेंड आ गया। अगर वहाँ से देखिएगा तो आपको क्या दिखेगा कि कल्याण ज्वेलर्स 10-11 दिन में ऑलमोस्ट 38% नीचे गिरा है। बैक टू बैक कॉन्स्टेंट नीचे गिरा है। क्या कोई न्यूज़ है? कोई भी मेजर न्यूज़ नहीं है। हाँ, एक न्यूज़ जरूर है। वो क्या है? एल के जो चेयरमैन थे उन्होंने ये कहा था कि आप संडे को अपनी पत्नी को क्या देखिएगा, कब तक देखिएगा, राइट। इसीलिए संडे को भी आपको ऑफिस करना चाहिए। तो उनके कहने पे बहुत सारे लोग मोटिवेटेड हो गए हैं और इंडिया में 100 घंटे से ऊपर का वीक में मेहनत करने लग गए हैं। तो इसलिए वो अपनी पत्नियों को नहीं देख रहे हैं। तो जब वो पत्नियों को नहीं देख रहे हैं तो सोना कहाँ से खरीदेंगे? इसलिए सोने का दाम गिर रहा है। सरकाजम है, बट रियलिटी भी हो सकता है नहीं वैसे तो, ठीक है। बट ऑल सेड एंड डन, हम चलते हैं चार्ट्स पे। तो कोई मेजर न्यूज नहीं आया है कल्याण ज्वेलर्स का।
एक चल रहा है मोतीलाल ओसवाल के बारे में, लोग बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला कि नीचे जा सकता है और बहुत लोगों ने बेचा। फाइनली उनका भी रिप्लाई आ गया कि नहीं नहीं, हमारा अपना रेपुटेशन है, हम वैसा कुछ भी नहीं करते, हम कोई शॉर्ट सेल नहीं करते, बहुत सारी बातें हैं, तो वो चल रहा है। वो सब चलने दीजिए, हमारा काम है हम स्टॉक को देख के समझ सकते हैं कि वो क्या कर रहा है और हमें आगे क्या करना है। तो मैं यहाँ पे जो बात करूँगा वो मैं ये बात करूँगा कि मैं आज की डेट में कल्याण ज्वेलर्स को कैसे देखता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कहीं खरीदता तो कैसे करता, और आगे क्या कर सकता हूँ। तो कल्याण ज्वेलर्स मेरे वॉच लिस्ट में यहाँ से था, एंड यहाँ तक वो काफ़ी स्ट्रांग था, और यहाँ भी मेरे वॉच लिस्ट में था। जब मैं इंस्टाग्राम लाइव कर रहा था तो मैंने इसका नाम भी लिया था कि कल्याण ज्वेलर्स काफ़ी स्ट्रांग है और मेरे वॉच लिस्ट में है, राइट। वन ऑफ द स्ट्रांगेस्ट स्टॉक्स में ये था। लेकिन ये जो लेवल आप देख रहे हो यहाँ पे उसने एक दिन ब्रेकआउट करने की कोशिश की। ये जो आपको दिख रहा है 2 जनवरी 2025 का, नया साल के जस्ट बाद, अगले दिन फेल हुआ, और उसके बाद से तो इट वॉज नेवर लुकिंग बैक आउट देयर। उसके बाद तो फिर वीकेंड आ गया और वीकेंड के बाद से कांस्टेंट गिरने लग गया। तो अगर आजूम कर लो मैं यहाँ पे खरीदता भी एक बार के लिए, ठीक है, तो जो कि बहुत टॉप हो जाता है, एग्जैक्ट टॉप हो जाता है, तो मेरा स्टॉप लॉस कहीं यहाँ पे कहीं होता तो मैं निकल जाता, अपना लॉस लेके निकल जाता। तो अगर मैं यहाँ पे कहीं खरीदता तो मेरा स्टॉप लॉस हार्डली 6-7% होता और मैं लेके निकल जाता उसको, ठीक है। दैट इज़ समथिंग विच आई ऑलवेज बिलीव इन दिस, एंड दैट इज वॉट आई से कि ऐसा करना चाहिए, बिकॉज मैं वैसा ही करता हूँ। बट एज सुन एज जैसे ही उसने इस लेवल को ब्रेक किया, वो बहुत क्लियर इंडिकेशन था कि कल्याण ज्वेलर्स नीचे जाना चाहता है, बिकॉज ये काफ़ी क्रूशियल सपोर्ट था उसका। अगर आप देखिएगा तो बहुत अच्छा ये कंसोलिडेशन बेस बना के निकलने की कोशिश कर रहा था, और इसको कुछ लोग कप एंड हैंडल भी बोलते हैं। यहाँ पे उसने कोशिश की ब्रेक करने की, नेकलाइन को ब्रेक कर भी दिया, लेकिन फिर रिजेक्शन हुआ और बूम से नीचे, कोई मौका नहीं दिया लोगों को। हाँ, मौका उनके पास जरूर होगा जो बैठे होंगे, तो उनका लॉस आज काफ़ी बड़ा होगा अगर वो टॉप पे खरीदे होंगे तो, ठीक है। शॉर्ट टर्म में जब ये बेस बना रहा था वो, तो इस बेस को बनाने के चक्कर में यहाँ भी एक ठीक ठाक सपोर्ट था जो आप देख सकते हैं इस बेस के जस्ट नीचे, इसको भी उसने ब्रेक कर दिया, कंटिन्यूअस में ब्रेक किया तो इसको भी ब्रेक कर दिया। तो शॉर्ट टर्म की जो स्ट्रक्चर बनी थी ये पूरी, जो आप देख रहे हैं बड़ा कंसोलिडेशन जो बना था ऑल द वे फ्रॉम 10 सितंबर 2024 से लेके 6 जनवरी 2025 तक का, वो स्ट्रक्चर पूरा अब खत्म हो गया है, और शॉर्ट टर्म में कल्याण ज्वेलर्स अब प्रॉपर बियरिश हो गया, इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। मजे वाली बात पता है क्या है? मजे वाली बात यह है कि अगर आप जाके देखिएगा, यहाँ तक देखिएगा, तो आपको कल्याण ज्वेलर्स के चार्ट बहुत बुरे दिखेंगे, लगेगा कि यार हल्का सा ऊपर गया, फिर साइड में गया, फिर नीचे आ गया। आपको थोड़ा सा पीछे जाना है पास्ट में बस। जैसे ही आप वीकली चार्ट पे टर्न अराउंड करते हैं तो आपको दिखता है कि कल्याण ज्वेलर्स पे शॉर्ट टर्म में तो हुआ है, लेकिन मिड टर्म में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि कल्याण ज्वेलर्स ये रहा 2023, ये रहा 2022। अगर 2022 के लो से कल्याण ज्वेलर्स को कैलकुलेट कीजिएगा, कहीं पे आपको दिखेगा, एग्जाम्पल के तौर पर ये लो रहा है 2022 का, तो आपको क्या दिखेगा कि 2022 के लो से कल्याण ज्वेलर्स ऑलमोस्ट 1300-1400 का रिटर्न दे दिया है। तो जब कोई स्टॉक इतना कंटिन्यूसली ऊपर जाएगा पागलों जैसा, तो वो ऑटोमेटिक है कि थोड़ा तो गिरेगा। आज भी इतने गिरने के बाद उसका रिटर्न 845% है, जो कि इंसेन है पिछले 2-2.5 साल में, ठीक है। अगर आप 2023 के लो पे आ जाइएगा, ये 2023 का लो है, तो आज की रेट में 2023 के लो से ऑलमोस्ट 400% ऊपर है, और अगर आप इसके ऑल टाइम हाई पे चले जाइएगा तो ऑलमोस्ट 700% ऊपर है, जो कि इंसेन मूव है। 2023 कौन सा महीना था? अप्रैल, 24 अप्रैल खत्म हुआ है और अभी चल रहा, मतलब 1.5 साल, ऑलमोस्ट 2 साल के अंदर या 1 साल 10 महीने के अंदर 700% का रिटर्न देना तो पागलपंती है वो। तो जब कोई स्टॉक ऐसा मूव देता है कंटिन्यूअस, तो इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सटेंडेड मूव बोलते हैं। और इसीलिए हम जैसा बंदा अक्सर कहता है कि जब कोई स्टॉक इतना एक्सटेंडेड हो जाए तो ऊपर के लेवल्स पे आपको पोजीशन बनाने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि जब गिरेगा तो बहुत बुरी तरीके से गिरेगा। सो इट इज़ टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज आउट देयर, और ये अब फेज चौथा स्टेज चल रहा है जहाँ पे मार्केट गिरेगा। ये फेजेस एक अलग कहानी है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। सो ये टिपिकल डिस्ट्रीब्यूशन फेज था जहाँ पे बड़े लोगों ने अपना पैसा छोटे लोगों को दिया, रिटेलर्स आया भर भर के, क्योंकि उनको लगा कल्याण ज्वेलर्स यहाँ से और ऊपर जाएगा और वो खरीदे, और फिर बड़े लोग एग्रेसिवली बेचे हैं और रिटेलर लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। 2 हफ्ते के अंदर इसने अपना, आप देखो यहाँ से जुलाई से लेके यहाँ तक 30 दिसंबर तक, मतलब पूरा जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर महीने, 6 महीने का मूव 2 हफ्ते में ख़त्म कर दिया। इतनी ही पावर होती है बुल्स और बियर्स में। आप कहते हैं ना कि बुल मार्केट हमेशा सीढ़ी से चलता है, बियर मार्केट लिफ्ट से आता है। तो आप चलते बहुत आराम आराम से, गिरते बहुत ज़ोर से। इसीलिए कहा जाता है कि अगर आपको गिरना, अपनी ज़िंदगी में कुछ बेहतर करना है, तो आप ऐसा कुछ मत कीजिए कि बहुत इज्जत से गिरिएगा। अगर गिरिएगा तो फिर प्रॉब्लम है। वो कहते हैं ना कि
सबसे ऊपर चढ़ने का प्रॉब्लम पता है क्या है? गिरने पे चोट बहुत लगता है। तो अगर आप उसके लिए तैयार नहीं है तो ऊपर मत चढ़िए। अगर आप तैयार हैं, उस गिरने को बर्दाश्त कर सकते हैं, तो चढ़िए, फिर ज़िंदगी में और मेहनत कीजिए और क्या पता आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। सो मिड टर्म में मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा बेयरिश हो गया है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा मूव है, बट हाँ कुछ ऐसे लेवल्स हैं जो बिल्कुल ध्यान रखने की ज़रूरत है। जैसे कि आप इस कंसोलिडेशन फेज को अगर देखिएगा, तो ये कंसोलिडेशन फेज ऐसा लगता है कि एक अच्छे सपोर्ट रूप में काम करेगा, और ये लेवल ऑलमोस्ट 390 रुपीज़ से लेके 430-40 रुपीज़ के बीच में आ जाता है। तो ये जोन एक ठीक ठाक सपोर्ट के रूप में काम कर सकता है। ये जो सेलिंग वॉल्यूम रही है इस वीक में, वो काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी बड़ा वॉल्यूम रहा है। अगर आप देखोगे तो इससे पहले किसी में नहीं रहा है इतना। तो ये भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि क्या हम और गिर सकते हैं? हाँ गिर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस ऐसे नहीं गिरेंगे। हो सकता है थोड़ा सा बाउंस करे, या एक वीक और गिर जाए, फिर हल्का सा बाउंस करे, एंड फिर बाद में नीचे गिरे। ये हो सकता है, थोड़ा टाइम लगे, बट कंटिन्यूअस बैक टू बैक ऐसा नहीं होगा कि अगला 3-4 वीक में सीधा यहाँ आ जाएंगे। वो नहीं होना, अनलेस अनटिल कल्याण ज्वेलर्स में कोई स्कैम हो जाए, जो कि आपको दिखेगा नहीं, बिकॉज जब आप बाहर जाइएगा तो आपको आसानी से दिखेगा कि काफ़ी भीड़ लगा रहे हैं लोग कल्याण ज्वेलर्स में, और काफ़ी अच्छा चल रहा है। तो मिड टर्म में ओनली लेवल टू वॉच फॉर इज दिस जोन, उससे पहले कोई लेवल नहीं है। अगर आप फिबोनाची लगाइएगा तो आपको क्या दिखेगा कि ये जो 23 का लो है, 23 के लो से अगर फिबोनाची लगाइएगा तो आपको क्लियरली दिखेगा कि 0.5 फिबोनाची उसी जोन के आसपास आता है, एंड 0.618 भी उस जोन के जस्ट नीचे आता है। तो 61.8% का रिट्रेसमेंट और 50% का रिट्रेसमेंट के बीच में ये जोन है, जिसके बारे में मैंने आपको कहा कि काफ़ी स्ट्रांग सपोर्ट है। तो हो सकता है कि अगर हम यहाँ आ जाए, जिसके चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज 501 रुपये से गिरने में हार्डली कितना ही परसेंट उसको चाहिए, 10-12%, जो कि इजिली पॉसिबल है। द ओनली लेवल टू वॉच फॉर इज दिस, विद द, जो मैं देखूंगा, विद द स्टॉप लॉस ऑफ समवेयर हियर आउट देयर। अगर उसको ब्रेक कर देता है तो फिर कल्याण ज्वेलर्स टाटा बाय बाय करने के लिए तैयार है, सिंपल है। तो मिड टर्म के लेवल्स बता दिया आपको, शॉर्ट टर्म में तो अभी दूर ही रहना है, बिकॉज कल्याण ज्वेलर्स ने शॉर्ट टर्म में कोई स्ट्रेंथ नहीं दिखाया है, और शॉर्ट टर्म में अगर स्ट्रेंथ दिखाता भी है तो इसको काफ़ी टाइम लग जाएगी एक ठीक ठाक लेवल को रिगेन करने के लिए। सबसे पहले तो इसको ये वाला लेवल रिगेन करना पड़ेगा 630-632 का, और उसके बाद फिर देखेंगे शॉर्ट टर्म में कैसा दिखता है। तो शॉर्ट टर्म की स्ट्रक्चर बहुत ख़राब हो गई है, और ये शॉर्ट टर्म से मिड टर्म बेयरिश होने के लिए जा रहा है, बट अभी टाइम है, वक्त है। और डिटेल्स अगर बात करिएगा कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, तो आपको पता चलेगा कि इसकी सेक्टर जो है डायमंड ज्वेलरी के अंदर आती है। मार्केट कैप इसका 51,742 करोड़ से मिड कैप स्टॉक है अब तो। और परफॉर्मेंस देखिएगा तो 2 साल में 313% जो मैंने आपको दिखाया है, एक साल में 36.3% मार्केट को काफ़ी आउट परफॉर्म किया है। तो 1-2 हफ्ते पहले की अगर बात कर लीजिएगा तो इनसेन मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहा था, उसके बाद से ये गिरा है। कंक्लूजन क्या है? चार्ट्स की तो बात हो गई। कंक्लूजन बहुत सिंपल है कि अगर मैं शॉर्ट टर्म में लिया होता तो मेरा स्टॉप लॉस लेके मैं निकल जाता। मिड टर्म के लिए अगर मैं काफ़ी नीचे लिया होता तो मैं अभी तक होल्ड करता, उस लेवल को देखता कैसा बिहेव करता है। अगर मिड टर्म में मैं मान लो 400-500 के ऊपर ले रहा होता तो फिर दोस्त मैं निकल जाता, क्योंकि एग्रेसिव गिर रहा है और वो बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि सेलिंग काफ़ी तेज़ी से हो रही है। ये भी है, बिल्कुल सही है कि वो इतना ऊपर मूव दे चुका है पिछले 2-3 साल में कि इसको टाइम करेक्शन में चाहिए और प्राइस करेक्शन में चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि हम कल्याण ज्वेलर्स में अब नया ऑल टाइम हाई बहुत जल्दी देखने वाले हैं। मुझे बहुत ज़्यादा लगता है कि प्राइस करेक्शन चालू हुआ है, फिर धीरे धीरे स्लोली बट श्योरली टाइम करेक्शन होगा, एंड देन हम थोड़ा ऊपर जाएंगे, वो बात की बात है। बट यहाँ से अगला 6-8 महीना मुझे कल्याण ज्वेलर्स में कुछ ज़्यादा होता हुआ नहीं दिखता है। आई कैन बी रॉन्ग, बट जितनी मेरी बेसिक समझ है थोड़ी मोड़ी स्टेजेस की और फलाना ठिकाना की, तो उसके हिसाब से कल्याण ज्वेलर्स को अब बहुत वक्त लगेंगे नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए, बशर्ते बजट बहुत अच्छा हो गया और ट्रम्प साहब कुछ बहुत अच्छा कर दिए तो सब कुछ ऊपर जाने लग गया तो ये भी चला जाएगा। लेकिन अगर ये टिपिकल स्टेज वाइज चलता है तो टाइम लगेगा। अगर ये वापस से जल्दी रिगेन कर लेता है, विल बी हैप्पी इनफ टू मेक अनदर वीडियो ऑन दिस, जहाँ पे हम क्लियरली बोल देंगे कि दोस्त हम गलत थे यहाँ पे, एंड हम अपनी गलती सीख के आगे बढ़ रहे हैं। बिकॉज मैं एक ट्रेडर हूँ, मेरे ओपिनियन बायस्ड हो सकते हैं, आई कैन बी बायस्ड राइट, और मेरा ओपिनियन चेंज हो सकता है, इट कैन चेंज विथ एवरी कैंडल आउट देयर। एक वीक का कोई बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल बन गया तो मेरे ओपिनियन मुझे बदलने पड़ेंगे, बिकॉज दोस्त दिस इज हाउ इट इज़ राइट। तो मैं अपना ओपिनियन लेके बैठता नहीं, मैं एडमेंट नहीं हूँ, मैं फ्लेक्सिबल इनफ हूँ। तो अपनी गलती को मैं मानता हूँ और आगे देखता हूँ। मैं यहाँ पैसा बनाने आया हूँ, सही होने नहीं आया हूँ। आपके नज़रों में मुझे सही नहीं होना, द गोल इज टू मेक मनी राइट। तो अगर मैं 10 बार में 7 बार भी या गलत हो रहा हूँ, 3 बार सही हो रहा हूँ, तो मेरी कोशिश है 3 बार में ज़्यादा पैसा बनाने की, इन कंपेरिजन टू जितना मैं 7 बार में हार रहा हूँ। ठीक है, तो यही थे टोटल एनालिसिस कल्याण ज्वेलर्स को लेके। अगर आपने यहाँ तक देखा है तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा कि क्या कल्याण ज्वेलर्स के बारे में आपको क्या लगता है, व्हाट डू यू थिंक अबाउट कल्याण ज्वेलर्स। मैं आपका कमेंट पढ़ूंगा और देखूंगा कि क्या कैसा है नहीं है।
यही थी टोटल कहानी। अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए, हमें अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उनको बोलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। बहुत जल्दी मैं आपसे अगले वीडियो मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अपने घर वालों का ध्यान रखें। शुभ रात्रि, चीयर्स।